नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी तो एक गुरु होने के नाते, शिक्षक होने के नाते यही इच्छा है कि जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं अपने जीवन के लिए, वो सभी लक्ष्य आपको इस जीवन में, इस 2020 में क्या हो, प्राप्त हो। खैर, वैसे बुरा साल रहा है 2020 एक तरह से देखें, लेकिन फिर भी आपकी जो इच्छाएं हैं वो मैं गुरु पूर्णिमा पर यही दुआ करता हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं क्या हो, पूर्ण हो। तो अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक प्रतिनिधित्व के मॉडल के बारे में। तो प्रतिनिधित्व के मॉडल, ये टॉपिक हमने पढ़ रखा है, लेकिन वो जो मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस थे तो उनमें कई कमेंट आ रहे थे कि आप सर अंडरलाइन बहुत करते हो, कुछ लिखते हो। तो खैर, मेरे को भी इतना अनुभव था नहीं उस समय, तो धीरे धीरे एक एक करके इन टॉपिक को दोबारा हम कवर कर लेंगे और बाकी जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको एक एक करके क्या है, जो जिनमें दिक्कत आ रही है उनको क्या है, डिलीट करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं प्रतिनिधित्व के मॉडल। तो देखो, नाम ही सीधा सा दिख रहा है, प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंट करना किसी को। जैसे मोदी जी जाते हैं किसी दूसरे देश में तो वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे जनरली अपन उदाहरण की बात करें, साधारण उदाहरण की बात करें, तो कोई घर में 2-3 कार्ड आ जाते हैं, मान लो शादी के। अब ब्याह है, जाना सब के है भाई, ये तो है नहीं कि रिश्तेदार है, जो भी मित्र है उनको नाराज़ कर सकते हैं। तो पिताजी क्या कहते हैं कि भाई इस एक शादी में मैं चला जाता हूँ और इस एक शादी में मेरी जगह क्या है, तू चला जा। यानी कहने का मतलब ये है कि अपना प्रतिनिधि बनाकर उसको क्या है, भेज दिया कि भाई मैं नहीं तो मेरा पुत्र सही, वो क्या है, प्रतिनिधि एक तरह से। तो अमूमन बहुत सारे ज़िंदगी में ऐसे उदाहरण हैं जो प्रतिनिधित्व से क्या है, संबंधित है। तो प्रतिनिधित्व देखो 2 प्रकार से होता है। अगर राजनीति के अंदर बात करें, ये तो अपन ने जनरल कंसेप्ट था कि प्रतिनिधित्व एक्चुअल में होता क्या है। अगर राजनीति के अंदर बात करें तो राजनीति में प्रतिनिधित्व है, जैसे सांसद है, विधायक है, वो क्या है, वो अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाई हर आदमी तो संसद में जा नहीं सकता, इतनी सीटें हैं उसमें, तो हर आदमी संसद में नहीं जा सकता, इसलिए क्या करते हैं, एक क्षेत्र विशेष के व्यक्ति क्या है, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उसको क्या है, संसद में भेजते हैं। तो वही क्या है, प्रतिनिधित्व है। तो अब प्रतिनिधित्व की बात करते हैं मोटा मोटी राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, तो ये 2 प्रकार से आता है। एक आता है निर्देशित प्रतिनिधित्व और एक आता है अनिर्देशित। तो निर्देशित प्रतिनिधित्व और अनिर्देशित प्रतिनिधित्व दोनों में देखो क्या अंतर है। निर्देशित का मतलब होता है कि अब जनता ने इसको चुना है, जो प्रतिनिधि, जो भी एमएलए एमपी है उसको जनता ने चुना है, तो जनता का प्रतिनिधि है। तो निर्देशित में क्या होता है कि जनता उसको निर्देश देती है, जनता उसको ये बताती है कि आपको ये काम करना है, अमुक कानून बनाने हैं, ये जो चीज़ें हैं वो बनानी है। तो ये तो हो गया आपका निर्देशित प्रतिनिधित्व है। और जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है अनिर्देशित प्रतिनिधित्व। तो अनिर्देशित का मतलब होता है जिसमें जो सांसद है, विधायक है, वो अपने हिसाब से क्या है, कार्य करे, कोई उनको समझाने वाला नहीं है, वो जो स्वविवेक से जो कार्य करे वो क्या है, अनिर्देशित है। तो ये तो थी बात प्रतिनिधित्व के बारे में। अब यहाँ बात करते हैं प्रतिनिधित्व के जो मॉडल हैं। तो मोटा मोटी इसके जो मॉडलों की बात करें तो हम कितने मॉडल मानते हैं, 4 मॉडल इसके आते हैं। जिसमें पहले मॉडल की बात करें तो पहला मॉडल आता है ट्रस्टीशिप मॉडल। तो देखो ट्रस्टीशिप मॉडल क्या कहता है, देखो एडमंड बर्ग थे इसके, एडमंड बर्ग, इन्होंने ये दिया था। वैसे ये एडमंड बर्ग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। वहाँ एक सिद्धांत भी आता है जिसका नाम है रूढ़िवादी सिद्धांत। तो ये जो रूढ़िवादी सिद्धांत है वो भी किसने दिया था, एडमंड बर्ग ने ही दिया था। तो ट्रस्टीशिप मॉडल क्या कहता है, देखो ट्रस्टीशिप मॉडल ये कहता है कि जो शासन है उसमें जनता की भागीदारी नहीं के बराबर होनी चाहिए। यानी जो सांसद और जो विधायक हैं इनके ऊपर जनता का जो एक तरह से नियंत्रण है वो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो सांसद जनता का भी है, जनता का सांसद है और संसद का भी सांसद है। तो ये कहते हैं कि जनता का जो नियंत्रण है वो कम से कम या बिल्कुल नगण्य होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि जो शासन करने की जो योग्यता है
ये कहते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। हर किसी को अगर राजा बना दिया तो उसे शासन प्रणाली थोड़ी संभाली जाएगी। पहले वाले राजा भी थे, पहले परीक्षा लेते थे भाई। अगर कोई बेऔलाद था तो पहले परीक्षा लेते थे, परीक्षा के बाद क्या है वो उसको भाई योग्य है या नहीं, बाद में क्या है उसको राजा निर्धारित करते थे। चाहे 3-4 राजकुमार हैं तो उनकी भी क्या है परीक्षा लेते थे, तो वो योग्यता देखते थे। तो ये ट्रस्टीशिप मॉडल वाले क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लो किसी को भी ले जाके आपने खड़ा कर दिया तो वो शासन नहीं कर सकता। तो ये किसको महत्व देते हैं, ये जैसे कुलीन वर्ग है, अभिजात वर्ग है, इनको ज़्यादा महत्व देते हैं। इनका ये मानना है कि सब में शासन करने की क्षमता नहीं होती है। कुछ जो स्पेशल है, ये कहें जो स्पेशल होगा उन्हीं में क्या शासन करने की क्षमता होती है। तो ये कहते हैं जनता का नियंत्रण नहीं के बराबर होना चाहिए, और जो सांसद है वो अपने सब विवेक से कार्य करे, वो ज़्यादा क्या है बेटर है। दूसरा यहाँ एक मॉडल आता है प्रदत्त मॉडल। इसके जो समर्थक हैं जो दिया वो है टॉमस पेन। तो देखो प्रदत्त मॉडल क्या कहता है, एकदम एज इट इज़ क्या है रूढ़िवादी ये ट्रस्टीशिप मॉडल है, इसके बिल्कुल क्या है उल्टा है। ये प्रदत्त मॉडल वाले ये कहते हैं कि जनता ने तो चुन के भेजा है उनको भाई। एमएलए जो एमपी उनको भेजा किसने है, भेजा उनको जनता नहीं है। तो जनता का उनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए भाई। जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो जनता की क्या समस्या है उनको ध्यान में रखकर उनको क्या है कानून बनाने चाहिए। ये कौन कहता है, प्रदत्त मॉडल कहता है कि भाई जनता ने उनको भेजा है तो उनको जनता की समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए। जनता क्या चाहती है उस हिसाब से उनको क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये कहते हैं कि जनता का प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधित्व है, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा है जनादेश मॉडल। तो देखो जनादेश मॉडल को आप ऐसे समझो, जनादेश मॉडल ये कहता है कि व्यक्ति है वो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट नहीं देता है। जैसे अपने देश में दो मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस, हाथ और कमल। तो कहा यह जाता है कि अब जैसे मोदी लहर की बात चली, फॉर एग्जांपल दें बात, तो मोदी लहर में जिसको भी टिकट मिल गई वही जीत गया। कारण क्या था, उस समय बीजेपी की लहर चली और जो अयोग्य व्यक्ति था वो भी क्या है जीत गया था। कहने का मत यहाँ भावार्थ ये है कि जो जनादेश मॉडल ये कहता है कि यहाँ व्यक्ति है वो किसी पर्टिकुलर, जो व्यक्ति का मतलब मतदाता है, जो किसी पर्टिकुलर जो व्यक्ति कैंडिडेट खड़ा हुआ है उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ प्रभावित किससे है, पार्टी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित है। यानी जो पार्टी की जो विचारधारा है उससे क्या है वो प्रभावित है और उसी को ही क्या है वो वोट देता है। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उदाहरण, जैसे कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस का जो वोटर है भाई बहुत पुरानी पार्टी है, कब से जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले की ये पार्टी है। तो इसके जो मतदाता हैं वो क्या है गांव दूर दराज तक, कहते हैं कांग्रेस का वोटर है मरते मर जाएगा लेकिन कांग्रेस का वोट दूसरी जगह नहीं जाएगा। बीजेपी नई पार्टी है, शहरी पार्टी बताते हैं इसको, ये कहते हैं कि भाई ये शहर तक ही क्या है सीमित है, गांव देहात में अभी इसका प्रचार प्रसार कम हुआ, इसको ये कहते हैं। तो यहाँ देखो विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, बीजेपी की विचारधारा क्या है अलग है। तो ये किससे प्रभावित है, व्यक्ति पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। तो पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है तो फिर जो सांसद और जो विधायक है वो किस हिसाब से कार्य करेंगे, जो पार्टी की विचारधारा है उसी हिसाब से क्या है कार्य करेंगे। जो पार्टी भाई उनको पहले से ही पता है कि व्यक्तियों ने हमें समर्थन दिया किसको देखकर विचारधारा को देखकर, यानी व्यक्ति ये चाहते हैं कि ये काम होने चाहिए तो वो उसी को देखकर क्या है फिर वोट या जो नियम कायदे हैं वो क्या है बनाते हैं। तो ये हो गया जनादेश मॉडल, यानी जनता आदेश यहाँ पहले कर देती है विचारधारा को देखकर। और चौथा आता है वो आता है प्रतिरूप मॉडल।
तो प्रतिरूप मॉडल तो ये कहता है कि सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक, यानी जो सांसद जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है उसमें अल्पसंख्यकों का भी क्या है, पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये जो 4 मॉडल हैं ये इसके प्रतिनिधित्व के मॉडल हैं, जिसमें एक ट्रस्टीशिप मॉडल है, प्रदत्त मॉडल है, जनादेश मॉडल है और प्रतिरूप मॉडल है। तो एक बार दोबारा मैं थोड़ा व्याख्या कर देता हूँ। ट्रस्टीशिप मॉडल ये कहता है कि जनता की भागीदारी है या जनता का जो सांसदों के ऊपर नियंत्रण है वो कम से कम होना चाहिए, यानी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए, उसे स्वच्छंद स्वविवेक से कार्य करते रहना चाहिए। दूसरा मॉडल है प्रदत्त मॉडल, टॉमस पेन के द्वारा दिया हुआ। ये कहते हैं कि जनता ने उनको चुना है तो जनता का उनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा मॉडल जनादेश मॉडल, ये कहते हैं कि व्यक्ति वोट, मतदाता है जो वोट है व्यक्ति को नहीं करता, कैंडिडेट को नहीं करता, किसको करता है, पार्टी को करता है, पार्टी की विचारधारा को वोट करता है। तो इसी हिसाब से क्या है, सांसद एमएलए जो एमपी है वो क्या कार्य करते हैं। और प्रतिरूप मॉडल ये कहता है कि जो जनता है उसमें चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सबकी भागीदारी क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ये दोस्तों प्रतिनिधित्व के मॉडल थे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रतिनिधित्व के सिद्धांत है उसके बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।